नमस्कार। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में गहराई से उतरते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प और सच कहूं तो जीवन बदलने वाले सफर पर बात करने वाले हैं। बेसहारेपन के उस घुप अंधेरे से निकलकर खुद को पहचानने और आत्मनिर्भर बनने की रोशनी तक का सफर। और इसे समझने के लिए हम प्राचीन बौद्ध दर्शन की मदद लेंगे। इस पूरी चर्चा में हम कुछ ऐसे विचारों को खंगालेंगे जो जिंदगी देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख सकते हैं, बिल्कुल जड़ से। अब शुरुआत ही एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। क्या हमने कभी खुद से ये पूछा है कि हम इंसान दूसरों की तारीफ और मान्यता पर इतने ज्यादा निर्भर क्यों हैं? मतलब सच में सोचकर देखिए, हम में से हर किसी को कभी ना कभी ये जरूर महसूस होता है कि दुनिया की मंजूरी के बिना तो हम एकदम अधूरे हैं। लेकिन ये निर्भरता आखिर आती कहाँ से है और ये अंदर ही अंदर हमें कितना खोखला कर देती है? बस यही आज हमारा मेन फोकस है। तो चलिए बात करते हैं उस समय की। वो समय जो हम सबके जीवन में कभी ना कभी जरूर आता है। वो पल जब परिवार, दोस्त और यहाँ तक कि पूरा समाज एक कदम पीछे हटा लेता है, जब कोई साथ नहीं देता। हाँ, ये एक कड़वा सच है। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता ही है जब हम मदद के लिए हर तरफ हाथ पैर मारते हैं, लेकिन हर दरवाजा बंद मिलता है, बिल्कुल अकेलापन। उस वक्त सच कहूं तो सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं। या तो उस गहरी निराशा में पूरी तरह टूटकर बिखर जाएं, या फिर अपने ही अंदर एक ऐसी रोशनी खोज निकालें जो दोबारा खड़ा कर दे। और पता है, असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है। जरा प्रकृति को देखिए, कितनी अद्भुत है ना। सूरज को रोज सुबह उगने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। नदियों को बहने के लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। वो बस हैं और अपनी पूरी ताकत से फल फूल रहे हैं। लेकिन हम इंसान, हम क्या करते हैं? हम खुद अपने ही दिमाग को एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमें दुनिया की वाहवाही और सहमति चाहिए। अजीब बात है ना? और सच मानिए, ये जो दूसरों की राय का जाल है ना, यही हमारी सारी मानसिक बेचैनी की सबसे बड़ी जड़ है। अरे दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, ये लगातार दूसरों से वैलिडेशन मांगने का जो भारी बोझ है, वो हमें कभी भी सच्ची शांति का अनुभव नहीं करने देता। हम बस दूसरों की सोच के मोहताज बनकर रह जाते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हम दो बिल्कुल अलग तरह की मानसिकताओं के बीच के फर्क को समझें। एक तरफ है कमजोर मानसिकता, जो हमेशा समाज की फुसफुसाहटों से बंधी रहती है, हर छोटे कदम पर दूसरों का मुंह ताकती है। और दूसरी तरफ एक मजबूत मानसिकता, जो पूरी तरह से अपने खुद के सच पर टिकी होती है। वो अपने हर फैसले की पूरी जिम्मेदारी खुद लेती है, फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और हमारी आज की ये पूरी चर्चा गौतम बुद्ध के इसी गहरे और शाश्वत ज्ञान पर टिकी है। अपद दीपो भव, यानी अपने खुद के दीपक बनो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। अब सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी पूरी तरह से इसी बात को मानती है। विज्ञान भी चीख चीख कर कहता है कि आत्मनिर्भरता ही इंसान के मानसिक स्वास्थ्य और शांति का सबसे मजबूत, सबसे जरूरी पिलर है। खैर, हमने समस्या को तो समझ लिया, लेकिन अब बारी है समाधान की। सच्ची आज़ादी, मतलब एकदम असली वाली स्वतंत्रता हासिल करने के लिए इसे 3 मुख्य स्तंभों या पिलर्स में बांटा गया है। तो ये 3 श्रेणियां हैं: आर्थिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता और भावनात्मक स्वतंत्रता। चलिए देखते हैं कि कैसे ये तीनों मिलकर एक इतना मजबूत ढांचा तैयार करते हैं कि कोई भी व्यक्ति, सच में कोई भी, अपनी खुशी और अपनी जीवन का स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह से अपने हाथों में ले सकता है। आइए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता की। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना या बहुत सारा पैसा होना बिल्कुल नहीं है। सच्ची आर्थिक आज़ादी का मतलब है कि हम अपने सपने, अपने रिश्ते किसी डर या मजबूरी के चलते नहीं, बल्कि अपनी खुद की मर्जी से चुन सकें। ये अपनी जिंदगी की बागडोर मजबूती से अपने हाथों में थामने के बारे में है। दूसरा पिलर है मानसिक स्वतंत्रता। और यकीन मानिए, ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग भी दिमाग से गुलाम हो सकते हैं अगर उनका मूड इस बात पर डिपेंड करता है कि भीड़ उनके बारे में क्या सोच रही है। सच्ची मानसिक आज़ादी तो वो है जहां हमारा दिमाग सोशल मीडिया के चंद लाइक्स या बाहरी आलोचनाओं से जरा भी डगमगाए नहीं, क्योंकि असली शांति वो तो हमेशा भीतर से ही आती है। अब आते हैं भावनात्मक स्वतंत्रता पर। यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, इसका मतलब खुद को दुनिया से एकदम अलग थलग कर लेना या रोबोट बन जाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब ये है कि जब बाहर से सहारा मिलना बंद हो जाए, जब कोई अपना साथ छोड़ दे,
तब भी हम खुद को संभाल सकें, खुद से प्यार कर सकें और सबसे ज़रूरी बात, अपने आत्मसम्मान को किसी भी कीमत पर बिखरने ना दें। तो इन तीनों स्तंभों को समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इन्हें असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए, प्रैक्टिस में कैसे लाएं? इसका जवाब बहुत सीधा सा है, पूरी ईमानदारी और हिम्मत के साथ अपने सिद्धांतों पर जीना। इस अजेय आत्मनिर्भरता को बनाने के लिए हम रोजाना 3 बड़े ही प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं। पहला, रोज खुद से एकदम सच्ची, ईमानदारी वाली बातचीत करें। खुद से पूछें कि कमियां कहाँ हैं। दूसरा, लगातार नई चीजें, नए स्किल्स सीखते रहें ताकि दूसरों पर हमारी निर्भरता कम से कम हो सके। और तीसरा, बाहरी दुनिया के इस पागल कर देने वाले शोर को शांत करने के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन का अभ्यास करें। यही वो चाबी है जो मन के अंदर वो गहरा सन्नाटा और सुकून लाती है। यहाँ पर एक बात को हाईलाइट करना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, माता पिता, समाज या दोस्तों की इन हमेशा बदलती रहने वाली उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करना एक ऐसा ट्रैप है, एक ऐसी चूहा दौड़ है जिसे कभी कोई नहीं जीत सकता। जो भी इस जाल में फंसता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ थकावट पाता है और धीरे धीरे अपनी असली पहचान और मन की शांति को पूरी तरह खो बैठता है। चलिए, अब हम अपनी इस चर्चा के एक बहुत ही पावरफुल हिस्से की ओर बढ़ते हैं। ये वो हिस्सा है जो असफलता यानी फेलियर को देखने का हमारा पूरा चश्मा ही बदल देगा। असफलता किसी कहानी का दुखद अंत बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो एक नई और बेहतरीन शुरुआत के लिए सबसे जरूरी सीढ़ी है। इस बात को प्रकृति के एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझते हैं। मुश्किल वक्त दरअसल सिर्फ एक टेस्ट होता है। जब भयंकर तूफान आता है तो कुछ कमजोर पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन जो पेड़ मजबूत होते हैं वो उस तूफान, उस संघर्ष का इस्तेमाल अपनी जड़ों को जमीन में और भी गहरा धंसाने के लिए करते हैं। वो टूटते नहीं हैं, बल्कि और ज्यादा अडिग और मजबूत बन जाते हैं। थॉमस एडिसन का ये शानदार कोट देखिए, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। क्या गजब का नजरिया है ना? ये हमें साफ दिखाता है कि दुनिया के सबसे महान दिमाग कभी फेल होने से नहीं डरते। उनके लिए हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये तो बस एक प्रोसेस है जहां वो गलत तरीकों को छांटकर सही रास्ते की तरफ एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। तो असफलता का सामना करने का ये जो पूरा सफर है, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। डे 1, जब हम गिरते हैं और कड़वी सच्चाई सामने आती है। फिर पहला हफ्ता, जब अपराध बोध होता है, लेकिन हम रोने या दूसरों को दोष देने के बजाय आत्मचिंतन चुनते हैं। फिर पहला महीना, जब हम उस धक्के से एक बहुत बड़ा सबक सीखते हैं। और फिर आता है पहला साल, जब हम कहीं अधिक मजबूत होकर एक विनर की तरह वापस उठ खड़े होते हैं। मतलब एकदम निचले स्तर पर गिरना ही दरअसल सच्ची ताकत के पैदा होने की जगह है। इसलिए इस बात को मन में अच्छी तरह बैठा लेना चाहिए कि गिरना कभी भी कमजोरी की निशानी नहीं होता। हर असफलता अपने साथ 3 अनमोल गिफ्ट लेकर आती है। पहला, एक मुश्किल रास्ते का सीधा अनुभव। दूसरा, हमें क्या सुधारना है इसका कड़वा लेकिन सच्चा सबक। और तीसरा, वापस अपने पैरों पर खड़े होने का वो अदम्य साहस। यही वो सबसे महान टीचर है जो हमें सक्सेस के लिए तैयार करता है। और अब अपनी बात को समेटते हुए हम वापस गौतम बुद्ध के उसी असीम ज्ञान की ओर लौटते हैं। जिस तरह एक मोमबत्ती से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं और उसकी लौ कम नहीं होती, उसी तरह एक असफलता अंदर की शक्ति को कम नहीं करती। ये हमें याद दिलाता है कि गलती करने के बाद खुद को माफ कर देना, खुद को एक और मौका देना हमारी ताकत को कम नहीं करता, बल्कि उसे 100 गुना बढ़ा देता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का अंत हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ करेंगे। सवाल ये है, क्या हम समाज की राय के डर को, लोगों के क्या कहेंगे वाले तानों को अपना अंत तय करने देंगे, या फिर आज ही बिल्कुल इसी पल से अपना दीपक खुद बनकर अपने लिए एक नया रास्ता रोशन करेंगे? चुनाव पूरी तरह से हमारा है, और सच कहूं तो ये एक फैसला सब कुछ बदल सकता है।